आज अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2082 गुरुवार 11 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 80 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित कमल चौक में हाथीपोल द्वार है। संदर्भ यह है कि हाथीपोल की इस दहलीज पर विगत कल भी सुंदर सांझी मांडी गई थी, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। इसमें कृष्ण कुंड, राधा कुंड और कुमुदवन की भावना निहित है। श्रीनाथ जी मंदिर के फूलघर के सेवा कर्मियों द्वारा दान के दिनों में यह सांझी मांडी जाती है। इसमें विशेष तौर से केले के पत्ते एवं विविध प्रकार के पुष्पों का उपयोग किया जाता है और इनका आधार प्रभु श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं के विविध स्थलों से है। आइए अब एक विशेष जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को श्री हरिराय जी महाप्रभु का उत्सव है। पुष्टि मार्ग में आप श्री के उत्सव की बहुत अधिक महत्ता है। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के उत्सव की भावना एवं प्रभु श्री जी में सेवा क्रम हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखा है। अतः प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत हरिराय जी महाप्रभु जी के उत्सव की भावना और पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। श्री हरिराय जी के उत्सव की आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों दान लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। हरि तू मैं कौन हो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी है, जिसे हम परिवर्तनीय एकादशी अथवा दान एकादशी के रूप में जानते हैं। परंतु इस बार प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया
और बिच्छियां धारण की हुई हैं। और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सांझी के भाव के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक ओर प्रभु एवं स्वामिनी जी के वन विहार तथा दूसरी ओर दान एवं सांझी के भाव का चित्रांकन है। खंड पाठ पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई गई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। इनके साथ स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए हुए हैं, तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। इनके साथ प्रभु के सन्मुख धरती पर तांबूल की सेवार्थ रजत से सिद्ध की हुई एक दृष्टि जी भी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र मेघश्याम रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को रूपहरी किनारी के धोरा वाला सूथन धराया है। इसके साथ प्रभु को एक पटका भी अंगीकार करवाया गया है। यह दोनों ही वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के जामदानी के धराए हैं। पीठिका जी पर जल रंगों से बना हुआ सुंदर हाशिया भी सजा हुआ है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं। इनमें प्रभु को श्रीकंठ में कंठी, त्रवल, मालाजी एवं हार धराए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। श्री जी को धराए गए ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मेघश्याम रंग का ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित फेंटा धराया गया है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच सजाया हुआ है। इनके साथ प्रभु को आभरण से ही मिलवा गुलाबी मीना से सिद्ध बीच की चंद्रिका धराई है। साथ में एक कतरा भी धराया है, जिसकी बाईं तरफ आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज
आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई है। विशेष में प्रभु को आज एक कमल माला भी धराई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट मेघश्याम रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत की बाग बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चले किन जाओ अपनी गेल, श्रृंगार दर्शन में आज हम कर हैं नंदजू की, राजभोग दर्शन में यहाँ अब काहे को दान, भोग दर्शन में आज वृंदावन में दधी लूटी, संध्या आरती दर्शन में आज ही दान देहो या दध को, शयन के समय या ग्वाल रे अनोखे दानी, पोढ़वे के पद में श्यामाजू सुख सेज पोढ़े। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है। हालांकि दान लीला के भाव की विशिष्ट सेवाएं भी इन दिनों चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को मंगला एवं ग्वाल अर्थात गोपी वल्लभ भोग में दान की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जा रही है। ये सामग्रियां दूध घर में सिद्ध की हुई होती है और अधिकांश दूध एवं दही, श्रीखंड, माखन आदि के साथ धराई जाती हैं। इनके अलावा प्रभु को नित्यवत भोग तो अरोगाए जा रहे ही हैं, जिनमें दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई सामग्रियां अरोगाई जा रही है। इन सामग्रियों के अलावा संध्या के समय विशेष तौर पर प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है, तो विविध प्रकार के संधाना भी अरोगाए जाते हैं। श्री जी मंदिर में स्थित कमल चौक में हाथीपोल की दहलीज पर फूल घर के सेवा कर्मियों द्वारा सांझी बनाई जा रही है। ये सांझी
प्रभु की ब्रज लीलाओं के आधार पर बनाई जाती हैं। श्रीजी में ये सांझी केले के पत्तों से विविध प्रकार के आकार बनाकर उनके संयोजन से बनाई जाती हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। जय श्री कृष्ण। तुम नंद महर के लाल, अहो रानी यशोमती प्राण आधार, मोहन जान दे श्री गोवर धन की शिखर ते वो मोहन दीनी श्री गोसाई जी द्वारा रचित श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के आधार पर बने 35 कड़ी के दान लीला के पद की प्रथम पंक्ति आप सुन रहे थे, जिसके रचयिता श्री हरिराय जी महाप्रभु हैं। संदर्भ यह है कि आगामी कल अर्थात अश्विन कृष्ण पंचमी शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का प्राकट्योत्सव है। आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव की प्रस्तुति की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। कभी 35 कड़ियों के इस पूरे कीर्तन को आप सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। यह साहित्य रचना है, यह कला संरक्षण है, यह पुष्टि मार्ग है और पुष्टि मार्ग में श्री हरिराय जी महाप्रभु का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी एवं श्री गोकुलनाथ जी के समान ही श्री हरिराय जी ने भी पुष्टि मार्ग के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आपके संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कई ग्रंथ हैं। आप पुष्टि मार्ग में सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे। आपने भूतल पर 125 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। इसमें से आपके 80 वर्ष ब्रज में तथा 45 वर्ष खमनोर नाथ द्वारा अर्थात मेवाड़ में व्यतीत हुए। श्री हरिराय जी का प्रादुर्भाव संवत 1647 की अश्विन कृष्ण पंचमी को गोकुल में हुआ था। आप श्री विठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के सुपुत्र थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री कल्याण राय जी था। हम नाथद्वारा वासियों और वर्तमान में वैष्णवों को श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्राकट्योत्सव तो विशेष रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो श्रीनाथ जी प्रभु का मंदिर हम देख रहे हैं, आज जो नाथद्वारा हम देख रहे हैं, इसके निर्माण की मूल भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की ही थी। जब प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, तब सिंहाड़ गांव में आपका यहाँ ठहरना निश्चित हुआ। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ही थे जिन्होंने आपके लिए इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन तिलकायत परिवार के वल्लभ कुल बालकों की मदद करते हुए यह स्वप्न साकार किया और श्री गोवर्धन नाथ जी यहाँ विराजे, जो आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे महान वल्लभ कुल के गोस्वामी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समान तेजवान श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के चरणों में शत शत नमन। आप श्री विठलनाथ जी अर्थात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रधानाचार्य थे। केवल प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर और नाथद्वारा के निर्माण की भावना ही नहीं, आपने श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता भी रचित की है। आपकी 700 पदों की रचना भी उपलब्ध है। अनेक गद्य पद्य ग्रंथ आपने निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ, पद्य ब्रज भाषा ग्रंथ, 30 नित्य लीला, स्नेह लीलादि अनेक ब्रज भाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जिनमें 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होकर देवी जीवोद्धारक बने हैं।
41 शिक्षा पत्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इन्होंने अपने छोटे भाई गोपेश्वर जी को लिखे थे। आज यह पुष्टि मार्ग में मार्गदर्शक का काम करते हैं। आपकी मानसी पराभक्ति है महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है। आपके कुछ चमत्कार भी हैं। लौकिक में हरिराय जी का डोरा ज्वर तथा नजर चोट फेंट में काफी लाभप्रद होता है और विशेषकर खमनोर नाथद्वारा के इस खंड में तो यह बहुत प्रचलित है। नाथद्वारा का श्मशान भी आपने ही कीला था, जिससे यहाँ रात दिन किसी भी समय दाह संस्कार आदि निर्भीकता से संपन्न होते हैं। आपने श्रीजी श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण का किया था, जिससे आशय यह है कि प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दी तथा हरिराय जी महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार की। इससे आज प्रभु को नवरत्न आभूषण धराए जाते हैं। बड़ा दान और सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए इस भाव से गाए जाते हैं। आपके पुत्र न होने से दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र गोद लिए तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। यह फिर से एक बार उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि 125 वर्ष की उम्र किस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी हमें विचार करना चाहिए। जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्मूसर, सावली और खमनोर आपकी बैठकें हैं। खमनोर की बैठक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यहीं पर आप विराजते थे। आज भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव खमनोर की बैठक जी अवश्य झारी चरण स्पर्श करने आते हैं। श्री हरिराय जी से संबंधित कई चमत्कार पूर्ण घटनाएं भी घटित हुई हैं। चमत्कार आत्मबल, सिद्ध और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतिरूप होते हैं। श्री हरिराय जी को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये अपने दीर्घ जीवन काल में सप्तपीठ की 4-4 पीढ़ियों के दीक्षा गुरु बने थे। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि खमनोर के तत्कालीन महाराजा श्री राज सिंह इनकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनार्थ पधारते रहते थे। हम राजस्थान के खमनोर नाथद्वारा के निवासी अहोभाग्यशाली हैं, जो हमें आप श्री की चरण रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के वैष्णव वृंद खमनोर की बैठक और श्री विठलनाथ जी मंदिर की बैठक में दर्शनार्थ और नमन दंडवत करने के लिए नित्य जाते हैं। आप श्री ने वैष्णवों के लिए 84 शिक्षा सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों का हृदय से पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ सेवा प्रणाली के ऊपर हैं, जैसे कि श्री ठाकुर जी के मंदिर में नित्य उत्सव जानना चाहिए, भगवत दर्शन में आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य चरणामृत लेना चाहिए, प्रभु के नाम से कोई वस्तु लावे तो प्रभु को ही समर्पित करनी चाहिए। कुछ धर्माचरण के ऊपर है, वैष्णव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी देह अनित्य माननी चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुछ सत्संग के ऊपर है, वैष्णवों का संग करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय के ऊपर हैं, भगवत वार्ता नित्य नियम से करनी चाहिए। भगवतियों के प्रति व्यवहार पर भी है, वैष्णवों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शरीर धर्म के ऊपर भी है, इससे विशेष ध्यान से सुने। प्रसाद कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे ही नींद भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। वाणी के संयम पर भी आपने कहा है, वहीं इंद्रिय विग्रह के ऊपर भी कहा है। समस्त विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और किसी वस्तु विशेष में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सदाचार के ऊपर भी आपने कुछ शिक्षाएं दी हैं, तो वैराग्य के ऊपर भी दी हैं, आश्रय के ऊपर भी दी हैं। आश्रय के ऊपर आपका कहना है, अन्य आश्रय कभी नहीं करना, हमेशा प्रभु का ही आश्रय करना चाहिए। ऐसे श्री हरिराय जी महाप्रभु के प्राकट्योत्सव पर आप सभी को पुनः एक बार खूब खूब बधाई। यह तो थी श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के उत्सव की भावना। आइए अब आज के दिवस के सेवा क्रम का अवलोकन कर लेते हैं। कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई श्री। आज श्री हरिराय जी का उत्सव श्री विठलनाथ जी के मंदिर में भव्यता के साथ मनाया जाता है।
श्री विठलनाथ जी के मंदिर में स्थित हरिराय जी की बैठक में गादी पर आभूषण धराए जाते हैं, तिलक किया जाता है और आरती की जाती है। श्री हरिराय जी की जन्म पत्रिका पढ़ी जाती है। श्री विठलनाथ जी का राजभोग का महाप्रसाद ठाकुर जी के आरोग्य उपरांत श्री बैठक जी में गादी को भोग धरा जाता है। सायंकाल में श्री जी मंदिर और श्री विठलनाथ जी मंदिर में कीर्तनिया बधाई के कीर्तन और आप श्री द्वारा रचित बड़ी दान लीला का गायन करते हैं। आज श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र भी द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं। वस्त्रों के साथ ही जलेबी के घेरा की छाप भी श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु वहां से सिद्ध होकर आती है। प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में आज दान का चौथा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज श्रृंगार दर्शन में प्रभु को बड़ी डांडी का कमल भी धराया जाता है। श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोहर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज दानगढ़ मानगढ़ का मनोरथ होता है। सांखरी खोर के महादान का भी भाव है, इसलिए गोपी वल्लभ ग्वाल भोग में दान की शाकघर व दूधघर में सिद्ध विशिष्ट हांडियां अरोगाई जाती हैं। आज श्रृंगार से राजभोग तक हरिराय जी द्वारा रचित 35 पदों की बड़ी दान लीला एवं सायंकाल सांझी के विशेष कीर्तन गाए जाते हैं। मणिकोठा में पुष्पों की सांझी भी मांडी जाती है, जिसके पुष्प द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर से आते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई। श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई। प्रगटे श्री हरिराय महाप्रभु प्रगटे श्री हरिराय महाप्रभु श्री विठ्ठल अति रूप कहाई। श्री विठ्ठल अति रूप कहाई। श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई। निज पथ दृढ़ अति करन काज ही। निज पथ दृढ़ अति करन काज ही। निज लीला सब प्रगट दिखाई। निज लीला सब प्रगट दिखाई। अति दीनता आप दिखाई। श्री कल्याण राय
शिक्षा के कारण शिक्षा पत्र करो प्रगटाई, शिक्षा पत्र यो प्रगटाई। असरण शरण कहावत जग में, असुरण शरण कहावत जग में, रसिक दास बल जाई, श्री कल्याण राय घरनी की बाजत आज बड़ा। निज जन के शिक्षा के कारण, निज जन के शिक्षा के कारण शिक्षा पत्र किए प्रगटाई, शिक्षा पत्र किए प्रगटाई। असरण शरण कहावत जग में, रसिक दास सिरनाई, रसिक दास सिरनाई, श्री कल्याण राय कर बाजत नीकी आज, नीकी आज, नीकी आज बधाई। पूजन चली रे साँझी, शुभ घड़ी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त रात, पूजन चली साँझी, शुभ घड़ी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त रात, पूजन चंचल चपला चपला सी डोलता, चंचल चपला चपला सी डोलता, चंपे शुभ घड़ी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त रात, रे पूजन चली अपने अपने मंदिर निकसी, अपने अपने मंदिर निकसी, दीप लिए सब हाथ, दीप
पलिए सब हाथ धोनी के प्रभु तुम बहुनायक धोनी के प्रभु तुम बहुनायक सब सखियन के साथ अपने अपने मंदिर से निकली अपने अपने मंदिर से निकली दीपलिए सब हाथ दीपलिए सब हाथ धोनी के प्रभु सब सजियन के साथ पूजन करी शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ मुहूर्त पूजन करी आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।